नमस्कार साथियों। आज हम महेश वर्माल के पॉलिटी के जो है वन लाइनर जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वो जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में जो है किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो किया गया है। समान आचरण संहिता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, परंतु समान नागरिक संहिता जो है वो नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हम वाद योग नहीं है। क्या है? वाद योग नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग है। ध्यान में रखिएगा। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला जो है पहला राज्य कौन बन गया है? वो उत्तराखंड बन गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में चर्चा है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है चर्चा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। एक केटी शाह ने कहा था। कौन कहा था? केटी शाह कहा था। क्या कहा था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो आप कभी भी बैंक से भजा सकते हैं, ऐसा कथन कहा था केटी शाह। उसके बाद हम अनुच्छेद देखेंगे तो 36 में है नीति निर्देशक तत्व जो है के संदर्भ में जो है वो राज्य के परिभाषा संबंधित हैं। उसके बाद अनुच्छेद 37 में है न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 37 में है। उसके बाद अनुच्छेद 38 के प्रथम में जो है वो है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाना। उसके बाद अनुच्छेद 38 के सेकेंड में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। उसके बाद है 39 के क जिसमें है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के जो है पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। उसके बाद 39 के ख में है समुदाय के भौतिक संसाधन का जो है स्वामित्व व नियंत्रण का जो है इस प्रकार होगा जिससे सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम रूप से प्राप्त हो। उसके बाद 39 के घ में है पुरुष एवं स्त्रियों के लिए जो है दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 अनुच्छेद 39 के घ में क्या है? पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में, लेकिन आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन।
उसके बाद जो है अनुच्छेद 42 में है काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, जिसमें कि बीपीएससी पास करने पर पीटी जो पास करते हैं बीपीएससी, उसमें 50,000 जो है SC ST को और BC कैटेगरी में लड़की को जो देते हैं उसके चर्चा है अनुच्छेद 42 में। उसके बाद अनुच्छेद 43 में है जो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि जैसे लघु उद्योग कुटीर उद्योग जो है अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 के क में है उद्योग के जो है प्रबंधन में कर्मकारों का भाग जो है वो लेना। उसके बाद अनुच्छेद 43 के ख में जो है सहकारी समिति से स्वैच्छिक गठन और स्वायत्ता संचालन जो है लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन का बढ़ावा देना, वो 43 के ख में है। उसके बाद अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए जो है एक समान नागरिक संहिता, जो कहाँ लागू हुआ है, जो वर्तमान में जो है वो कहाँ लागू हुआ है, ये उत्तराखंड राज्य जो है प्रथम राज्य उत्तराखंड लागू किए हैं। उत्तराखंड अपनाने वाला उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य हो गया है। नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता। उसके बाद है अनुच्छेद 45 में जो है वो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद अनुच्छेद 46 में है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। और उसके बाद है अनुच्छेद 47 में जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में जो है सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ को उपभोक्ता पर जो है प्रतिबंध, जैसे कि बिहार में जो है शराब बंद, वो अनुच्छेद 47 के तहत आएगा। उसके बाद अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन में जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना और गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू जो पशु है उस पर वध पर जो है प्रतिबंध, आर्टिकल 48 में है। उसके बाद आर्टिकल 48 के क में है जो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीव को संरक्षण। 48 में क में जो है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, लेकिन 48 में क्या है पशुपालन पर जो है वध पर जो है प्रतिबंध लगाना। उसके बाद आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के जो है कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान पर जो भी वस्तु रहते हैं उसको संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण जो है वो है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि।